हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज आपके सामने एक छोटी सी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। और जैसे कि ये प्रॉब्लम अक्सर इंडक्शन में आ जाती है किसी न किसी कारणवश। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल पर ये एक इंडक्शन चूल्हे का जो पैनल है, ये एक सनफ्लेम कंपनी का इंडक्शन था। इसमें इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें जो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन जो होता है, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे किस तरह से आईसी लगी होती है। तो ये आईसी अक्सर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से भी डिस्प्ले हमारा काम नहीं करता है। तो इस डिस्प्ले को यदि नहीं आ रहा है तो इसको टेस्ट करने का तरीका होता है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें खराब क्या है। यदि इसकी आईसी खराब है या नहीं खराब है, तो इसको पहले सबसे पहले तो हमें इसको चेक करना होता है। तो जो तरीका है कि हम 5 वोल्ट इस जो यहाँ पे आईसी लगी होती है, जैसे कि यहाँ पे आईसी लगी थी, इसको मैंने इसमें से रिमूव कर लिया है। जो आईसी का नंबर है 74HC164, ठीक है। तो ये आईसी यहाँ पे लगी थी। इस आईसी के डेटा शीट में जब हम देखेंगे, तो डेटा शीट में इसके जो 7 नंबर पिन है, 7 नंबर पिन ग्राउंड है। और 7 नंबर पिन ग्राउंड है, और इसकी जो 14 नंबर पिन है, ये वीसीसी है। तो जब इसमें हम 5 वोल्ट दे के देखते हैं, किसी भी इंडक्शन के पैनल को यदि आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसके ग्राउंड पे आपको माइनस टर्मिनल को लगाना है, और यहाँ पे जो इसकी 14 नंबर पिन है, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट इन कराना है, 5 वोल्ट देना है। तो जब आप यहाँ पे इस तरह से करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ रीडिंग आ जाएगा। यदि वो रीडिंग आ रहा है, तो हमारा ये पैनल जो है, ये जो डिस्प्ले पैनल है, ये ओके है। यदि डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज देने पर, तो हमारा ये पैनल खराब है। तो ये ध्यान रहे कि आपको 5 वोल्ट अलग से देने होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आईसी मैंने इसमें से निकाल लिया है। इस पैनल में डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो ये आईसी आपको दो तरीके से लगी हुई मिल जाएगी। एक तो इस तरीके से लगी होती है, और एक एक इससे जो है माइक्रो, इससे छोटा, छोटे साइज में लगी होती है। नंबर सेम होते हैं, दोनों आईसी का काम भी सेम ही है, बट दोनों देखने में अलग तरीके से आपको दिखेंगे पैनलों में लगी हुई। तो मैं इस आईसी को, देखिए, नई न्यू आईसी को लगा के इसमें आपको टेस्ट करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। देखिए, ये मैंने आईसी जो है मार्केट से परचेस की है, तो इसको न्यू आईसी रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद इस पैनल को टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें डिस्प्ले पे कोई भी रीडिंग आ रही है, या कोई नंबर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने टेस्ट किया था, वो आईसी काम नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने उसको रिमूव करके रिप्लेस करने के लिए सोचा। मैंने अलग से 5 वोल्ट देकर ही उसको टेस्ट किया था, क्योंकि इंडक्शन में डिस्प्ले नहीं आ रहा था जब लगा था ये पैनल, ठीक है। तो इसकी आईसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ से हमने खराब वाली को रिमूव कर लिया था, ये देखिए, ये खराब वाली आईसी है। अब इसको यहाँ पे न्यू आईसी को लगा के चेक करेंगे कि क्या होता है, पैनल हमारा ठीक होता है या नहीं होता है। इस तरह से इसको लगा दिया है। अब इसको हम सोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। आईसी का नंबर आप देख सकते हैं, सेम आईसी लेनी है जो यहाँ पे लगी थी, और जैसी लगी थी वैसे ही आपको लगा देना है। तो ये आईसी हमारा जो है लग कर रेडी हो गई है, ठीक है। इस आईसी को हमने इसकी जगह पे फिक्स कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से पहले थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आईसी को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये इस आईसी का जो
जो इसके जो पिन आउट हमने निकाल रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी जो 7 नंबर पिन है, यहाँ पे ग्राउंड है, और ये यहाँ पे जो है 14 नंबर पिन है, यहाँ पे हमारा वीसीसी है। तो हमको इन्हीं दो लेगो से अभी मतलब है। यहाँ पे हम अलग से सप्लाई को इन करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि डिस्प्ले हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हम अलग से 5 वोल्ट देकर चेक कर रहे थे, या ये इंडक्शन में जब लगा था तो इसमें इसका ये जो डिस्प्ले है ये काम नहीं कर रहा था, पूरा पूरा यूनिट ये काम नहीं करता था। ठीक है, अब इसको हम टेस्ट करते हैं। अगर ये सही होगा, अगर ये सही होगा तो इसको हम अलग से 5 वोल्ट देंगे, तो इसकी जितनी भी एलईडी लगी हुई है इसमें, ये सभी ग्लो करेंगे और स्क्रीन भी एक बार आके चली जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह से होता है तो हमारा ये पैनल बनकर ओके हो गया है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, और इंडक्शन में पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से इसका जो इंडक्शन का सर्किट है उसमें हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, इसको मैंने लगा लिया है। अब सी है जो इसमें 7 नंबर पिन है, ये वाली ये ग्राउंड है, और ये आपकी जो 14 नंबर पिन है ये वीसीसी की होती है। तो 5 वोल्ट जब इसमें हम इन कराएंगे तो ये श्योर हो जाएगा कि हमारा ये पैनल काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो देखिए इसके पट्टे को इंडक्शन की पीसीबी में हमने इसको लगा लिया है। ठीक है, इसके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हमें करना होगा कि इसको 5 वोल्ट देना होगा। ठीक है, अलग से 5 वोल्ट देकर हम इसको टेस्ट करेंगे। पहले यदि आपको ट्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से ट्रेस भी कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को जो है बजर रेंज पे सिलेक्ट कर लेना है। बजर पे करने के बाद बजर पे सेट कर लेना है। बजर पे करने के बाद आप इसकी जब 7 नंबर पिन पे लगाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पे जो दिया हुआ कनेक्टर है यहाँ पे बारी बारी से लगा के देखेंगे तो आपको 7 नंबर पिन मिल जाएगी जो कि ग्राउंड है। देख सकते हैं जो 7 नंबर पिन है ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमारा ये बीप बजर, यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये 7 नंबर पिन हमने ट्रेस कर लिया। अब इसकी जो 14 नंबर पिन है वो वीसीसी की है, हमको इन्हीं दोनों पिनों से मतलब है, तो उसको भी ट्रेस कर लेते हैं। देखिए तो ये जो है 7 नंबर जो 14 नंबर पिन है वीसीसी की वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से जो है 5 वोल्ट इन हो रहा है जो इस आईसी को मिल रहा है। तो इन पिनों पर ही हम जो है 5 वोल्ट देंगे। तो देखिएगा स्क्रीन पर, अब हम इसमें 5 वोल्ट देंगे और इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखिए मल्टीमीटर पे यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी आ चुका है, और हमने इसकी प्रोब पे ही जो है डीसी सप्लाई को दे दिया है। ठीक है, अब हम इसको सप्लाई पिन करते हैं। आप देखिएगा एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो सभी लाइटें हैं वो ग्लो करेंगी और एक बार स्क्रीन ऑन होके ऑफ हो जाएगी। देखा आपने किस तरह से जो है सारी लाइटें इसकी ग्लो हुई और स्क्रीन पे भी नंबर आया और ऑफ हो गया और एक बीप का साउंड आया। तो ये हमारा जो पैनल था जो किसी भी कारणवश खराब हो गया था, काम नहीं कर रहा था, इस आईसी को रिप्लेस करने के बाद पूरी तरह से काम कर रहा है। इसको हम मान सकते हैं कि अभी हमारा पैनल ओके है। अब यदि इंडक्शन में ये पैनल खराब हुआ है तो उसके रीजन को भी चेक करना जरूरी है कि कहीं हमारे मदरबोर्ड में कोई खराबी तो नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर आईसी यदि शॉर्ट होगी तो भी ये पैनल खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी को टेस्ट करने के बाद ही इसको लगाइएगा। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहा था कि इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो इस आईसी को रिप्लेस करने के बाद ये पैनल बनकर ओके हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।